नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक फेमस बुक के बारे में, वॉर एंड पीस, जिसे लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। कि क्यों मुझे लगता है कि ये बुक सबको पढ़नी चाहिए। बुक के बारे में बात करें तो ये 1000 पेजेस से ज़्यादा बड़ी है और साथ ही साथ 1805 से लेके 1820 तक की के टाइम पीरियड के बारे में ये बुक बताती है। बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट के अराउंड है और वहाँ की जो रशियन सोसाइटी थी, ख़ास तौर से जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी, रिच जो लोग थे, उनके अराउंड ये बुक है। ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए? इस बुक की एक खासियत है कि ये रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स के अराउंड है। 1805 में यहाँ बुक स्टार्ट होती है, स्टोरी स्टार्ट होती है और दिसंबर के महीने में रशिया और फ्रांस की वॉर हो जाती है, जिसमें रशियंस हार जाते हैं। फिर 1812 में फ्रांस रशिया पे इन्वेट करता है, मॉस्को सिटी को इन्वेट करता है। उसके बाद फ्रांस जीतने के बाद भी उसकी फोर्सेस वहाँ से भागने लगती है और वहाँ पे पेरिश हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस स्टोरी के माध्यम से ऑथर लियो टॉल्स्टॉय ने बताने की कोशिश की है कि आखिर बड़े बड़े इवेंट्स जैसे वॉर का होना, रेवोल्यूशंस का होना या फिर किसी भी देश को इन्वेट करना है या नहीं, ये सब होते कैसे हैं। ऑथर लियो टॉल्स्टॉय ने बताया है कि जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट लगते हैं, वो असल में छोटे छोटे इवेंट्स को मिल के बने होते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो इन इवेंट्स का कारण होते हैं, वो इन इवेंट्स को लीड करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ऑथर ने बताया है कि जितने भी लोग होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, मिलियंस की संख्या में, चाहे वो किसान हो या कोई भी गरीब भी लोग हों, वो सारे इस इवेंट में एक डिसीजन मेकर का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने जब रशियन इन्वेजन की बात की थी तो नेपोलियन के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि कैसे नेपोलियन रशियन इन्वेजन के बाद भी, जीतने के बाद भी उसकी फोर्सेस वहाँ से चली गई। नेपोलियन एक बहुत बड़ा लीडर था, जीनियस था, पर ऐसा क्या होता है कि जीतने के बाद भी, इन्वेजन के बाद भी उसकी फोर्सेस को वहाँ से, मॉस्को से भागना पड़ता है। मॉस्को जलता है, पर ऐसा क्यों होता है? यहाँ ऑथर ने बताने की कोशिश की है कि असल में नेपोलियन ने बहुत सारे डिसीजन लिए थे, चाहे वो इन्वेजन की ही बात करें, पर उनमें से, इन सारे डिसीजन में से सिर्फ इन्वेजन का डिसीजन ही उसका सक्सेसफुल होता है। इसी तरह से जब वो इन्वेट कर देते हैं तो आगे जा कर के बहुत सारे इवेंट, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं। जैसे अगर बात करें, मॉस्को में पहुंचते ही उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है। मॉस्को जो उस टाइम पे खाली था, वहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े घर थे उनमें लोग जाके रहने लगते हैं। विंटर होता है, इसके लिए वो उससे बचने के लिए वहाँ पे आग जलाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे, क्योंकि वो आग बुझाते नहीं हैं और साथ ही साथ जब वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पे वो आग जो है वो बड़ी हो जाती है, भयंकर हो जाती है, जिसकी वजह से मॉस्को जलने लगता है। असल में नेपोलियन इन्वेजन के बाद मॉस्को को रूल करना चाहता था, उसे रीस्टोर करना चाहता था, पर बहुत सारे ये जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, इसकी वजह से उसके पास डिसीजन लेने की पावर नहीं रहती है, क्योंकि उसकी जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सिर्फ एक डिसीजन वो ले सकता था कि वो अपने फोर्सेस को लेकर वहाँ से वापस चला जाए, और ऐसा ही होता है। पर असल में इसके साथ में एक चीज़ और होती है। उसकी जो फोर्सेस थी, वहाँ पे जितना भी सामान था, वो सारी चीज़ें ले जाना चाहती थी अपने अपने घरों में, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा डिले हो जाता है कि उसकी फोर्सेस, नेपोलियन की फोर्सेस 6 लाख से ज़्यादा वहाँ पे पैरिश हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इस स्टोरी के माध्यम से ऑथर बताना चाहते हैं कि कोई भी सोसाइटी होती है कितनी ज़्यादा डिवाइडेड होती है। जैसे अगर रशियन सोसाइटी की बात करें वॉर एंड पीस में, तो वहाँ पे एक तरफ तो वो लोग थे जो वॉर से बुरी तरह प्रभावित थे, अफेक्टेड थे। वहीं दूसरे ऐसे भी लोग थे जिनको वॉर से हारने के बाद, रशिया के हारने के बाद भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, उनकी लाइफ पहले की तरह ही चलती रहती है। स्टोरी से एक चीज़ और पता चलती है लोगों की साइकोलॉजी के बारे में, कि वो अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं। जैसे एक सीन में ऑथर ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, जो मॉस्को के मेयर थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे इन्वेजन की वजह से। फिर वो देखते हैं कि भीड़ एक लड़के को लेके आ रही होती है, ये बोलते हुए कि इसने उनको लूटने की कोशिश की है। मेयर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, जिसकी वजह से वो भीड़ को भड़का देते हैं कि ये जो लड़का है ये असल में नेपोलियन के लिए ही काम कर रहा है। भीड़ उस लड़के को मार देती है। पर जो लोग सबसे ज़्यादा वायलेंट थे भीड़ में, वही जब लड़का मर जाता है तो उसके बाद बोलते हैं कि अरे कोई ऐसा कैसे कर सकता है किसी के साथ में।
वहीं मेयर की बात करें तो मेयर जो उस टाइम पे सब चीज़ें देख रहा था, उसे रियलाइज़ होता है कि ये सारी उसकी गलती है, पर वो अपने मन को ये कह के समझा लेता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि भीड़ उस टाइम पे बेकाबू होती जा रही थी। इस स्टोरी में एक और चीज़ पता चलती है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स थे उनमें कुछ ना कुछ फ्लॉज ज़रूर होते हैं, चाहे वो प्रोटैगनिस्ट ही क्यों ना हो। तो इसमें ये बताने की कोशिश की है ऑथर ने कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे प्योरली अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। इन्हीं सारे रियलिस्टिक अप्रोच की वजह से जिसमें ये स्टोरी लिखी गई है, इसकी वजह से ये बुक मुझे बाकी फ़िक्शनल स्टोरीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर नज़र आती है, और इसीलिए इस बुक को मैं बाकी लोगों को भी पढ़ने के लिए रिकमेंड करना चाहूँगी। ये था वॉर एंड पीस के रिव्यू के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।